come to the topic. So in last lecture, we were discussing the reactions of aldehyde and ketone. वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है. तो बताओ किस तरह से होता है. दो रिएजेंट से हमने ऑक्सीडेशन किया. वन इज KMnO4. KMnO4 से क्या बनता है? एसिड. ठीक है. और दूसरा हमने SiO2 से किया. SiO2 से जो मिथाइल ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में. क्लियर? एल्डिहाइड ग्रुप. डन. नेक्स्ट we discussed the reduction process, and in reduction we discussed reduction with lithium, sodium in alcohol. What was the name of that process? Exactly, that is Boveld-Blank reduction. Next हमने एक और रिडक्शन देखा NaH के साथ. उसको हमने क्या किया? डार्जन्स रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, ये जो रिडक्शन प्रोसेस है बेटा, ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल. और कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं? 2 डिग्री में. फिर हमने डिस्कस किया कुछ और रिडक्शन मेथड हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हाइड्रोकार्बन में. तो उसमें कौन कौन से लिखे हमने? एग्जैक्टली, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-क्रिस्टा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है. क्लेमेंसन रिडक्शन. क्लेमेंसन रिडक्शन में आप क्या करेंगे? जैसे ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, व्हाट इट में भी, कार्बोनिल में ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. इट इज एल्डिहाइड और कीटोन. यहाँ पे यदि आप क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, क्लेमेंसन में जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल, वेरी इंपॉर्टेंट. Zn इज जिंक, Hg इज मरकरी. यदि आप किसी भी मेटल को किसके साथ मिक्स करते हो? मरकरी के साथ. उसको हम क्या कहते हैं? अमलगम. तो ZnHg इज व्हाट? जिंक अमलगम. जिंक अमलगम से क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, जिस HCl इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऑक्सीजन को हटा के आप CH लगा दें. क्लियर? तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. जैसे आपके पास है RCH2 एल्डिहाइड, इसमें आपने डाल दिया ZnHgHCl. तो ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा देगा? हाइड्रोजन, जिसका एल्केन बना देगा. दिस RCH. In the same manner, if you took ketone with ZnHgHCl, so what it will do? Again, इस ऑक्सीजन को हटा के क्या लगा देगा? CH. तो ये बन जाएगा RCH2R. सिंपली यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोकार्बन का. नेक्स्ट एक और होता है बेटा इसी टाइप का रिएक्शन. यदि आप यहाँ पे हाइड्रोजन लेते बेसिक मीडियम में, then that reaction is known as Wolff-Krishna reduction. क्लियर? लेट्स सपोज आप रिएजेंट चेंज करते हो तो रिएक्शन का नाम भी बदल जाएगा. दैट वाज गिवन बाय Wolff-Krishna रिडक्शन या Wolff-Krishna रिएक्शन. ये भी एक तरह का रिडक्शन है. सेम रिएक्शन होगी, बस एजेंट चेंज होगा. तो दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, वेदर एल्डिहाइड और कीटोन. और यहाँ पे आपने लिया है NH2NH2 in the presence of basic medium. So again, this O will replace by CH2. This is hydrocarbon. Like that. Clear? बस रिएजेंट का फर्क है. आपको बेटा नीट लेवल पे रिएजेंट पूछा जा सकता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कौन सा रिएजेंट डालते हैं. दैट इज जिंक अमलगम HCl. और वुल्फ-क्रिस्ना में NH2NH2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम. हाइड्रोजन. क्लियर? तो अगेन सेम रिएक्शन हो जाएगी. यदि आप एल्डिहाइड लोगे RCH2, इफ यू टुक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन आप डालते हैं NH2NH2, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन हटके RCH. दिस इज एल्केन. नोट डाउन.
नेक्स्ट देखो, इस पे बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। राइट दिस क्वेश्चन। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको कि एल्डिहाइड को किस तरह से रिड्यूस करना है। एल्डिहाइड टर्मिनल पे होगा तो O को हटा के क्या बना देंगे, CH3। और कीटोन बीच में होगा तो कीटोन का ऑक्सीजन हटा के क्या लगा देंगे वहां पे, H2। क्लियर। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। साइक्लोपेंटेनॉन with Clemmensen reduction, ZnHgHCl, cyclohexane carbaldehyde with Wolfrathnase, NH2NH2, OH minus. Third question, CH3, COH with Clemmensen. Fourth and last question is acetone with LiAlS. बताइए पहले में क्या बनेगा, कीटोन है तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। तो ये किस में बदल जाएगा, साइक्लोपेंटेन में। क्लियर, वेरी सिंपल। कीटोन का ये ऑक्सीजन हटा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, प्रोडक्ट इज साइक्लोपेंटेन। लाइक क्लियर। ऑक्सीजन वाला पार्ट आपको हटा देना है। नेक्स्ट देखो, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन, एल्डिहाइड। तो इस ऑक्सीजन को हटा के कितने हाइड्रोजन लगा दूंगी, 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस वन। थर्ड वाला CH3, वेरी गुड, इथेन बन जाएगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, CH3 इथेन। तो अल्टीमेटली कार्बोनिल कंपाउंड से क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, विच वन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, अल्कोहल LiAlH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज नाइदर क्लेमेंसन नॉर वोल्फ्रेटनास। तो इसमें कीटोन से क्या बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल, याद है सभी को। तो ये जो बीच में कार्बोनिल है इसको हम किस में बदल देंगे, CHOH में। तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लाइक दैट, इस डबल बॉन्ड को सिंगल करके CHOH लगा देंगे। डन, एनी डाउट अप टू दिस। चलिए तो कल वाले क्वेश्चन थे उनको देख लेते। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 plus H2SO4। इट इज एसिडिक मिक्सचर ऑफ क्रोमियम 6 ऑक्साइड। क्लियर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे। क्लियर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन जोन्स रिएजेंट, इट इज +6। So Jones reagent is used to oxidation, used for oxidation, and it is oxidizing reagent. 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड। क्लियर, 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 1 डिग्री को ये कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर। This is Jones reagent. That was first question I gave to you.
सेकंड क्या था, एक था बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन, इजंट इट, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। कीटोन को एस्टर में और एल्डिहाइड को एसिड में, क्लियर। बेस विलिजर ऑक्सीडेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई स्टूडेंट। नीट में भी पूछा जा सकता है, बट जेईई वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बेस विलिजर ऑक्सीडेशन में एक पर एसिड होना चाहिए, क्लियर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर एसिड, वो एसिड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, पेरोक्साइड बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, HCOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। अब एक और ऑक्सीजन डाल दें तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पेरोक्साइड, और उसका नाम हो जाएगा परफॉर्मिक एसिड, क्लियर। दिस इज फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे यदि आप एक और ऑक्सीजन इसमें फिल करते हो तो दिस इज परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड, क्लियर। दिस इज फॉर्मिक, और एक और ऑक्सीजन डाल देंगे तो पेरोक्साइड की वजह से इसका नाम हमने क्या रखा, परफॉर्मिक। बहुत आसान है, देखो ये क्या करेगा। जैसे आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, लेट्स सपोज यू टुक एल्डिहाइड हियर, और एल्डिहाइड में आपने डाल दिया परफॉर्मिक एसिड, CH3CO3H। बताओ ये परफॉर्मिक है या नहीं, इट इज परफॉर्मिक। 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देगा, लाइक दैट। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन स्विच कर देगा, तो क्या बन जाएगा, RCOOH। तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, वेरी गुड, एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दैट, क्लियर। बिल्कुल आसान है, बस स्कीम याद रखो कि एल्डिहाइड में C और H के बीच में O आ जाएगा। और मान लो आपने कीटोन लिया होता, दिस इज कीटोन, कीटोन में क्या करेगा ये परफॉर्मिक एसिड, कार्बन कार्बन में एक ऑक्सीजन डाल देगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, एक ऑक्सीजन इंसर्ट कहाँ पे कर देगा, इस C और R के बीच, लाइक दैट। तो कीटोन से हमें क्या मिल जाएगा, ईस्टर। So this is very important reaction from JEE point of view. So the then ये समझ में आया सभी को, एक क्वेश्चन करके बताइए। Write down question. This is propanaldehyde on reaction with HCO3H, performic acid. Second is propanol on reaction with Jones reagent. Very simple. Exactly in today's question. करिए। ये वाला पार्ट लिखा सभी ने, देन बताओ पहले वाले में क्या बनेगा। एग्जैक्टली क्या करना है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन डालना है, तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और 3 कार्बन के एसिड को क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोडक्ट इज प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन स्विच कर दीजिए, यू विल गेट प्रोपेन, दिस इज द प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन, 1 डिग्री अल्कोहल को व्हाट इज दिस, जॉन्स रिएक्शन किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर, ठीक है। तो अगेन 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा,
और 3 कार्बन के एसिड को हम क्या कहते हैं? प्रोपेनॉइक एसिड। सेम प्रोडक्ट इन बोथ केसेस। ठीक है, तो हमने बनाया अलग अलग तरीके से। तो देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा, कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेनोइक एसिड इन वन स्टेप। कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेनोइक एसिड इन वन स्टेप। तो इसमें क्या करा देंगे, बेस विलेचर ऑक्सीडेशन। ठीक है, कन्वर्ट प्रोपी टू प्रोप एसिड इन क्या करेंगे, रिएक्शन विद जॉन रिएजेंट। और कोई अल्टरनेटिव है, KMnO4, वो भी तो 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट है, एसिड में। K2Cr है, it also convert 1 degree alcohol into acid। क्लियर। तो ब्रीफली बात करें तो अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी रिएक्शन डिस्कस की। नंबर 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड नंबर 2 इज जनरल रिएक्शन दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नंबर 3 कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, this is one of the most important reaction for NEET and JEE aspirant। Write down, next is aldol condensation, third is aldol condensation। aldol condensation, तो एक्जेक्टली इसी तरह की नेक्स्ट रिएक्शन होगी, वो भी इसी की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन कि ये कौन सी एल्डिहाइड या कीटोन शो करते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से भी बनते हैं कि किसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा और किसमें नहीं। तो दिस रिएक्शन इज shown by those carbonyl compounds which contain alpha hydrogen। वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा शो की जाती है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएजेंट हम क्या काम में लेंगे, रिएजेंट इज डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट बेस। कुछ भी काम में ले सकते हैं डाइल्यूट बेस के तौर पे। यू कैन यूज डाइल्यूट K2CO3 और डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH CaOH होल ट्वाइस। तो इसको रटना नहीं, एनसीईआरटी में आपको NaOH मिलेगा, बट नीट और जे में आपको रिएजेंट बदल के भी मिल सकता है। इनमें से आप कुछ भी डालेंगे तो भी एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर, क्या क्या, डाइल्यूट K2CO3, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इवन डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो रिएक्शन होते क्या है, देखिए सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज इम्पोर्टेंट। रिएक्शन से पहले हम सीखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करता है। तो मान लो किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बात ही खत्म हो जाएगी, इजंट इट, उसमें ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। तो याद रखना दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं और दोनों ही एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकते हैं। तो इससे अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होगा, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा व्हाट इज दैट, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर, so it may be part of aldehyde or it may be the part of ketone। okay, हाँ हाँ बिल्कुल। मान लो कीटोन हुआ तो इस साइड भी कार्बन मिलेगा, उसको भी हम अल्फा ही बोलेंगे और उस हाइड्रोजन को भी अल्फा बोलेंगे। OH नहीं होगा,
वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड OH से वो एल्कोहल आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ पे OH हो जाए तो फिर तो इस कार्बन को तो आप बोल सकते हो कि ये अल्फा कार्बन होगा। क्लियर? इससे हाइड्रोजन होगा तो वो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, बट OH वाला थोड़ी होगा। यहाँ पे हुआ तो ऑल्सो दैट वुड बी अल्फा हाइड्रोजन, बट OH के कारण एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता क्योंकि OH जो है वो एसिडिक ग्रुप, और आप रिएजेंट क्या डाल दो, बेस डाल दो, तो वो अलग ही रिएक्शन कर लें। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर देखो बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म आल्सो। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए, वी टुक एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, this is acetaldehyde. Tell me it contain alpha hydrogen or not? अल्फा हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए CH3, दिस इज CHO, लाइक दैट। यही हुआ CH3CHO, isn't it? तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा होगा, दिस वन, और उससे जो जुड़ा हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही यूनिट इस साइड भी बनानी है, 2 यूनिट लेनी है। क्लियर? पता है कंडेंसेशन कब होता है, जब 2 यूनिट मिलके क्या करती है, एक मॉलिक्यूल को कंडेंस करती है। तो हमें कंडेंसेशन के लिए कितनी यूनिट से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, 2 यूनिट। तो हमने एक और इसी तरह की यूनिट यहाँ पे रखी, लाइक दिस इज सेकेंड यूनिट। आपने यहाँ पे बेस लिया है रिएक्शन कराने के लिए, एनी डाइल्यूट बेस भी हमने लिस्ट बनाई थी, यू कैन यूज एनी ऑफ दोज रिएजेंट, डाइल्यूट NaOH, K2CO3, Na2CO3 और एनी। अब देखो क्या करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है। इस कार्बन को, इस अल्फा कार्बन को डायरेक्टली इससे जोड़ दो और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, ये कार्बन अगले वाले से जुड़ जाएगा C, और उसके अगले क्या है CH2। ठीक है, नाउ ध्यान से समझना, ये हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, दिस वन, और इससे हाइड्रोजन जुड़ा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए नेटवर्क इश्यू था, एक बार बोर्ड पे ध्यान से फिर से देखो। एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा करेगा, जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया, कंडेंसेशन के लिए एक्सिस कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2, तो हमने एक और एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया। अब देखो क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ये वाला अल्फा कार्बन इस कार्बन से जोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से, ये वाला हाइड्रोजन O से जोड़ दो। तो जैसे ही ये करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड O किस में बदल जाएगा, OH। ये जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज नॉन एज एल्डोल, दिस इज नॉन एज एल्डोल। व्हाई वी कॉल दिस एज एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्ड भी है और ओल भी है। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब एल्कोहल। इजंट इट? इस कंपाउंड के अंदर क्या है, एल्डिहाइड भी ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। अब इसका कंडेंसेशन कैसे होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे एक एसिड डाल के इसको हीट कर देते हैं, कोई एसिड डाल के, कोई भी एसिड HCl, H2SO4, और उसको हीट करते हैं, तो इस तरह से
ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग होता है लाइक दैट। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। द प्रोडक्ट इज CH3 CH CH and this is known as aldol condensation product like that। क्लियर। तो अभी हम कुछ ऐसे ट्रिक्स भी देखेंगे जब जिससे हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए। क्लियर। तो अल्टीमेटली आपको एग्जाम के अंदर ये वाला प्रोडक्ट पूछा जाएगा। डन। तो ये क्लियर हुआ सभी को। Why we call this as aldol? Because it contain aldehyde as well as alcohol। तो राइट डाउन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यदि बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप से तो इट वुड बी ऑफ मिनिमम 4 to 5 मार्क्स। देन राइट डाउन एल्डिहाइड एंड कीटोन। राइट डाउन एल्डिहाइड एंड कीटोन containing alpha hydrogen, aldehyde and ketone containing alpha hydrogen, containing alpha hydrogen will undergo self condensation, will undergo self condensation in the presence of undergoes self condensation in the presence of dilute alkali, in the presence of dilute alkali to form aldol or ketone, to form aldol or ketone, aldol और कीटोन। क्लियर। तो एल्डोल का मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड विथ OH, और कीटोन हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, कीटोन विथ OH। यदि हमने एल्डिहाइड से स्टार्टिंग की है तो एल्डोल बनेगा, और कीटोन से स्टार्टिंग करें तो क्या बनेगा, कीटोन। क्लियर। तो कहाँ तक लिख सकता हूँ, which form aldehyde and ketone, which on further condensation, which on further condensation form an unsaturated product, which on further condensation form unsaturated product। क्लियर। अब देखो डायरेक्टली एक स्टेप में बिना एल्डोल के कंडेंसेशन पे कैसे आता है, देखें। ठीक, जहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, पहले एल्डिहाइड को बनाएंगे CH3 CH2, दिस इज द फर्स्ट एल्डिहाइड, और फिर बगल में क्या बनाएंगे, दूसरा एल्डिहाइड, और इसके अल्फा हाइड्रोजन एक साथ रखेंगे। देखो ध्यान से, दिस इज फर्स्ट एल्डिहाइड, दिस इज सेकेंड एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, पहला एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, दूसरे एल्डिहाइड के क्या, अल्फा हाइड्रोजन। they will attach they will attach with each other by forming a water molecule, by condensing a water molecule। यहाँ से डायरेक्ट हटाओ, you will get finally, देखो CH3 CH double bond CH2, isn't it? So direct you will get final product like that। सिंपल है। तो क्या करना है, पहले वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीजन लेना है, और दूसरे वाले एल्डिहाइड का क्या लेना है, अल्फा हाइड्रोजन, और वहां से क्या एलिमिनेट कर देना है, एक वाटर मॉलिक्यूल। so you will get directly your final product। this is aldol condensation product। जैसे एक और एग्जांपल, इसका प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, दिस वन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथ हो जाएगा ये टॉपिक। देखो ध्यान से, पहले ये पता करो क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा।
क्योंकि अल्फा कार्बन है और उस पे क्या अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन, इजंट इट। अब आपको एग्जाम के अंदर इवन सिर्फ इतना ही मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा कि 2 यूनिट रिएक्ट करेगी या वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा, लाइक दैट। तो टेल मी, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, उससे पहले एल्डोल बनेगा या कीटोल बनेगा, कीटोल बनेगा, एज इट इज कीटोन। क्लियर। अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या बताया हमने, पहले वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन, लाइक दैट। क्लियर। दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस वन इज सेकंड। इसका ऑक्सीजन लिया, इसके क्या ले लिया हमने, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या अलग कर देंगे, H2, डायरेक्ट रूट रूट, यू विल गेट फाइनल CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, C double bond O, like that. This is the major product. C1 को बड़ी HCI टफ है, तो जो बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल नहीं पा रहा। सिंपल है, एक दो और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब कुछ साइक्लिक पार्ट भी हम रोल पे लेंगे, ठीक है। तो एक और असाइक्लिक का मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्रोपेनल, एक्वस NaOH। ये ऐसा क्वेश्चन बेटा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये वाला। इस बार साइक्लिक कीटोन है विथ एक्वस NaOH, और ऐसा क्वेश्चन आपको नीट जेई में भी मिलता रहेगा। बताइए प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है, बस इसी ट्रिक को यूज करना है। पहले का ऑक्सीजन लेना है और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन, वोटर मॉलिक्यूल अलग करके उसको जोड़ देना। बनाइए प्रोडक्ट। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन is this one, not this one, that is beta। आपको क्या बताया था मैंने, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है। आप क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वाले को हटा रहे हैं। ठीक है। हाँ, CH3 बच जाएगा, नहीं चले तो आपकी कार्बन ही बढ़ा दें, 3 कार्बन प्रोडक्ट, 3 के 2 मॉलिक्यूल दिए तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन, 6। तो यहाँ पे कितने बना रहे हो, 7। ग्रुप राइट। हाँ चलो, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ओके ओके, आप बता रहे हो एल्डोल का, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। कर दो, 5 बॉन्ड बने। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। दिस इज CH3 CH2, इसका ऑक्सीजन लेना है, और दूसरे वाले के बेटा आप याद रखो, व्हाट वी हैव टू टेक इज अल्फा हाइड्रोजन। पहले का ऑक्सीजन और दूसरे के कौन से हाइड्रोजन, अल्फा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे अगला क्या होगा, अल्फा। और यदि आप ये हटाओगे तो दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज बीटा।
तो आपको क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन हटाना है, जो अल्फा वाला। बीटा को आप इस तरह से टिल्ट कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? अगेन सेम स्ट्रक्चर है, CH3CH2। तो इस केस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, वी हैव टू टेक ओनली अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से डबल बॉन्ड बना दो वोटर हटा के, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CH। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर कंडेंसेशन। ये समझ में आया सभी को? Why we don't take this hydrogen? Because that is not alpha, this is beta hydrogen. Then ये वाला बताओ, ये सबसे आसान है। देखो इसको कैसे करेंगे। अगेन पहली वाली यूनिट का क्या लेना हमें, ऑक्सीजन। दूसरी वाली यूनिट से क्या अलग करने हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा इसका रेस्पेक्ट में अल्फा कौन सा होगा, ये वाला। और इसमें फॉर्चुनेटली कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। इजंट इट? 4 कार्बन बनाता है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। क्या करेंगे, इसके अल्फा वाले हाइड्रोजन लेके इसमें से ऑक्सीजन लेके अलग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, दिस वन। डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, लाइक दैट। एक और दे रहा हूँ मैं साइक्लिक का, वो आप ट्राई कर। तो these are homework for you. Question number 1, साइक्लोहाइड्रिनॉन का आप एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन का एल्डोल कंडेंसेशन। नोट इट डाउन। ये दोनों क्वेश्चन आप करते करेंगे एक स्क्रीन। देखा सभी ने? डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ हम इतना ही पता करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन किसमें होगा और किसमें नहीं। तो ये तो पता चल गया कब होता है एल्डोल कंडेंसेशन, जब क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट, राइट डाउन। तो लीव दैट, ये आप घर पे करना। लिखा सभी ने? फाइन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड aldol condensation can take place? Takes place on reaction with dilute base followed by heating. In which of following compound aldol condensation can take place followed by heating? तो पहला आपके पास है CH3, CH2, CuCH3, very simple. Second is formaldehyde, HCHO. Third is benzaldehyde, this one. Fourth is this one. Fifth compound is HCl3, CHO. Sixth is CH3, CH2. Seventh is CH3, CO, CH, CH3, CH3. Eighth is
बेटा ये एल्डोल और इसके अगला होगा कैनिजारो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, एल्डोल और इसका अगला वाला कैनिजारो। तो बताइए किसमें एल्डोल होगा किसमें नहीं होगा। फर्स्ट वाला, फर्स्ट में होगा, बिल्कुल होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो इट विल शो एल्डोल। सेकेंड वाला नहीं होगा, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इजंट इट। फॉर्मल्डिहाइड में ये समझ में आया सभी को, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तीसरा वाला, इसके अंदर भी कोई एज सच अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके अंदर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। फोर्थ वन नहीं होगा, इसमें अल्फा कार्बन तो है बट क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नो। फिफ्थ एग्जांपल, अगेन सेम केस, अल्फा कार्बन है इसके पास बट अल्फा कार्बन पे क्या लगे हैं, क्लोरीन लगे हैं, तो होगा, इसका तो हमने कराया भी है, एल्डोल होगा। अगेन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट वाला इसका भी हमने अभी रिएक्शन देखा। ये समझ में आए सभी को। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आप एक बार जो भी क्वेश्चन हमने किए उसकी एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? राइट डाउन नोट, राइट डाउन सर नोट। एक बार थर्ड करना। थर्ड वाला रिपीट करें। थर्ड वाला, थर्ड वाला बेटा बेंजल डिहाइड, ठीक है, CH3CH2, दिस इज बेंजल डिहाइड। इसमें देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे क्या होगा, कार्बन है हर जगह, 6 कार्बन है और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है। तो याद रखना सबसे पहली बात तो ये जो अल्फा कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, बट इसके अंदर ये क्या हाइब्रिडाइज है, sp2। फर्दर इसके साथ बाकी सबके साथ तो हाइड्रोजन लगे हैं बट क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन है, नो। 3 बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बना लिए और चौथा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ बना लिया चौथा बॉन्ड, तो इस पे ऐसा हाइड्रोजन भी नहीं है। फर्दर ना ही ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। बाकी सब में केसेस में देखें तो अल्फा कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज दिखेगा, ठीक है। तो इस पे ऐसा हाइड्रोजन भी तो, होमवर्क वाला पार्ट, नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ मैंने सर्किल नहीं बनाया था, ठीक है, वहाँ पे सर्किल का ही स्केल है, ठीक है। फर्दर सर्किल बन जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, उसमें आपने देखा होगा उसमें जो डबल बॉन्ड बना था वो डायरेक्टली बना था। यदि यहाँ पे आप सर्किल बना दोगे इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो फिर एक कार्बन ऐसा हो जाएगा जिसकी कितनी वैलेंसी होगी, 5, ठीक है। बेंजीन रिंग कभी भी डायरेक्टली डबल बॉन्ड नहीं बना। तो एक नोट लेते थे हम, फाइन। नोट क्या है कि बेटा आपने यदि एक ही एल्डिहाइड लिया उसको कहते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। यदि आपने 2 एल्डिहाइड ले लिए तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी उतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो आपने 2 एल्डिहाइड ले लिए, जैसे ये होमवर्क के तौर पे लेने तो आप करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही तरह का एल्डिहाइड लिया था, बट मान लो आपको 2 एल्डिहाइड मिल जाए तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो सारे बन जाएंगे। जैसे पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, प्रोडक्ट नंबर 1, इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन, प्रोडक्ट नंबर 2। इनको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये इससे और ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी का ऑक्सीजन और इसी के अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे सिंपल प्रोडक्ट। अगेन और कौन सा पॉसिबिलिटी, इसका ऑक्सीजन और इसी के हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रोडक्ट। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, वो put it this with this, this with this, this with this only, and again इसकी इसी के साथ भी, क्लियर। तो जो पैटर्न से हमने सॉल्व किए थे आप ट्राई करोगे सभी,
चारों प्रोडक्ट बनानी है, क्लियर? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। देन तो जब आप दो तरह के कार्बोनिल कंपाउंड लेके रिएक्शन करेंगे तो उसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर? तो राइट डाउन नोट, if we took two aldehyde, if we took two aldehyde, then the reaction is known as cross aldol condensation. Then the reaction is known as cross aldol condensation. Then take a screenshot. ये होमवर्क है, इसको भी आप ट्राई करेंगे। इवन आई थिंक ये तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। जो पैटर्न हमने रिमूव किया था वाटर, जस्ट ट्राई करें। तो सफिशिएंट फॉर टुडे, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेनिजारो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। विल गिव sufficient time to that. Any doubt in today's lecture? No doubt? Thank you. Have a nice day.